एक होता है संस्कार वाला धर्म। घर का कुलाचार क्या कहता है? संस्कार वाला धर्म क्या है? हमारे यहाँ आलू प्याज नहीं आता, हमारे यहाँ लहसुन नहीं खाते, हमारे यहाँ लाती भोजन नहीं करते। सामान्य कुलाचार है? आलू प्याज की सब्जी खाने से अच्छा है पनीर की खा लेते भैया। जितने में आलू प्याज लाए उतने में 2 लीटर दूध ले आते, लो इसकी सब्जी बनाओ पनीर की, बच्चों को बोल देना पनीर मिलेगा आलू प्याज नहीं मिलेगा। ये भी कर सकते थे। टॉफी खिलाने से अच्छा बच्चों को काजू किशमिश खिला सकते थे। हमारे घर का संस्कार वाला धर्म है, कुलाचार है हमारे यहाँ का। क्या कुलाचार है? अरे महाराज सुबह से लहसुन प्याज के साथ पोहा बघरता है तुम्हारे यहाँ, खाक कुलाचार है तुम्हारे यहाँ का। लहसुन प्याज के साथ पोहा बघारा, आटे में जब तक लहसुन की कली ना मिलेगी महाराज हमसे तो नहीं रहा जाता। ये कुलाचार जैनियों के यहाँ का नहीं है। ये 5 प्रकार का धर्म पालना पड़ता है धर्मात्माओं। प्रवृत्ति वाला धर्म होता है, यश कीर्ति वाला धर्म होता है, कुलाचार संस्कार वाला धर्म होता है, ध्यान वाला धर्म होता है, उसके बाद आचार्य कहते हैं एक विचार वाला धर्म होता है। ये सब भगवान ने किया, तब जाकर के वेदी पर बैठे पार्श्वनाथ, तब उनके चरणों में आकर के कहते सराग देव देख मैं बलाभिषेक जानिया, न तो समान मान के न आन को पिछानिया। ये कौन बोला? वो बोला जिसने दुनिया का सब देख लिया। दूसरों के धर्म से अपने भगवान, कोई पूछ बैठे तुम्हारा भगवान कैसा है, जवाब दे पाएंगे हमारे भगवान को भूख नहीं लगती, हमारे भगवान को प्यास नहीं लगती, हमारे भगवान को आतंक बुढ़ापा नहीं आता, उनको कोई व्याधि नहीं होती, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया। न हमारे भगवान कभी दोबारा जन्म लेते, न मृत्यु को प्राप्त होते। भगवान का दोबारा जन्म नहीं होता। एक बार हुआ अंतिम पर्याय से मोक्ष गए, काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्म्या। हमारे जैन शासन की खासियत है, एक बार सिद्धालय में कोई प्रभु जाकर के बैठे तो कभी लौट करके धरती पर नहीं आते। लेकिन अन्य मतों में होता है, कल्प काल बीतने के बाद भगवान के मन के अंदर इच्छा पैदा होती है मैं दोबारा धरती में जन्म लूं, तो फिर वो फिर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के नीचे आते हैं। ये जैन शासन में और अन्य मत का फर्क है। गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, जो एक बार सिद्धालय में पहुंच गया उसके जीवन में कभी कोई विकार दृष्टिगोचर नहीं होता। क्या है? च्युत पिपासा जरा तंक जन्म अंतक भयस्मया। हमारे प्रभु को भय नहीं लगता किसी से, ना वो त्रिशूल रखते हैं, न तलवार रखते हैं, न रुंडमाला रखते हैं, न कपाल रखते हैं, न खून रखते हैं। इन सब चीज से हमारा तीर्थंकर दूर है, बहुत दूर। कभी कल्पना करना, सोच के बताना मुझे। आपके बाहुबली भगवान है, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान, उन बाहुबली भगवान को कोई मांत्रिक मंत्र पढ़ के फूंक दे और बाहुबली भगवान चलने लगे, एक कदम आगे बढ़ा करके आगे खिसक जाए, तो सामने वाला खड़ा हुआ व्यक्ति भागेगा कि उनके चरणों में लौट जाएगा? बताओ मुझे। भागेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। धन्य है भगवान आपको साक्षात देखा। और ऐसी कोई एक देवी मिल जाए और उसके बाद वो चलने लगे, चलते में 2 कदम आगे बढ़ जाए, एक आदमी ना दिखेगा उनकी जय जयकार करने वाले। बोले क्यों? अब उसके 18 की 18 भुजाएं चल गई, एक में फरसा है, एक में तलवार है, एक में कपाल है, एक में रुंडमाला है, एक में ये है, एक में ये है, नीचे शेर खड़ा हुआ है, एक राक्षस के सिर में डले हैं। हम ही राक्षस हैं, अब अगली तलवार सीधे हमारे त्रिशूल हमारे छाती में घुसेगा। ये फर्क है जिंदगी का, अस्ति नास्ति को समझना होगा हमको। कोई पूछे तो हम बता तो सके, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। भगवान तो भगवान होते हैं, ऐसे कैसे भगवान भगवान होते हैं? जैसा आप सोचेंगे वैसी ही प्रतिध्वनि आपको मिलेंगी, जैसा आप विचार करेंगे वैसा ही ध्यानेन चेदुबे लब्बे। इस बात को अंतर मन में रखिए। आपके भगवान 18 दोष से मुक्त होते हैं। यस्यापि अष्टादोषा न संति तदेवा, वे भगवान हैं। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मंतक भयस्मया, भय नहीं होता, इसमें किसी भी प्रकार का गर्व नहीं करते। राग द्वेष चिंता रति अरति शोक और 3 वेद से हमारे प्रभु जी मुक्त हैं। इस प्रकार के 18 दोषों से रहित आप्त के चरणों में आकर के कहते हैं वंदे तद्गुण लब्ध है। गुणी पूजा करी, उसके बाद गुण पूजा भी करो, तब जाकर के कोई रास्ता खुलेगा। और नहीं तो ये जिनकुल मिला, बिना समझे चुपचाप घर में लौट जाओगी। अभी घर में प्रवचन सुन लिया ना, अब प्रवचन सुनने के बाद क्या करना है महाराज? वही करना महाराज, घर में जाके 2 प्याज काटेंगे, दाल बघार देंगे, लो भैया तुम खाओ और जाओ।
संकल्प तो कर लो, जब तक गांव में साधु रहेगा तब तक पाप नहीं करेंगे। इतना संकल्प कर लेते कई लोग संकल्प कर लेते, मोहल्ले में साधु आया है, तब तक साधु हमारे मोहल्ले में है तब तक पर्यूषण पर्व के जैसी घर के अंदर की व्यवस्थाएं बना के रखेंगे। साधु आपके मोहल्ले में आया मतलब आपका पर्यूषण शुरू हो गया। अब चाहे वो 4 दिन का हो चाहे 400 दिन का हो, जब तक मुनि महाराज घर के गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर हैं, हर घर में छने पानी का भोजन बन जाए, हर घर के अंदर शुद्ध दाल रोटी सब्जी मिल जाए, कहीं से भी किसी का भी भाव बने, महाराज को पड़गा लिया, अपने घर में आहार करा लिया। ये किया जा सकता है, करना चाहिए। लेकिन नहीं महाराज, अभी तो लहसुन प्याज की बढ़िया चटनी बगड़ेगी, एक बेहतरीन पिसेगी टमाटर के साथ, जब तक प्याज लहसुन नहीं डाला तब तक ये खाते नहीं है हमारे। कितना भोजन के ऊपर काम है। संसार आपको भी नहीं छोड़ेगा बंधु, किसी को नहीं छोड़ता। जब चक्रवर्तियों को नहीं छोड़ा, आम के चक्कर में नरक चला गया शुभम चक्रवर्ती, पता है कि नहीं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती परिग्रह का त्याग नहीं कर पाया, वो मर करके नरक चला गया। महापुरुष होने के बावजूद नरक चले गए। हम में आप में तो कुछ भी नहीं है, कम से कम इतना चिंतन तो है, इतनी देर तक धैर्य के साथ सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने 1 घंटे मुझे बहुत शांति के साथ सुना। आप सबके अंतर मन को साधुवाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ एक दिन का भी धर्मात्मा सही तरीके वाला बन पाए, आपका भी जीवन सार्थक हो। प्रतिध्वनि शुभ की आए, अशुभ की ना आए, भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।